मेरे साथ सीएसआर की हेड और महिलाओं के को लेकर काम लंबे समय से काम कर रही रंजना कुमारी जी हैं, जिनसे हम सरोगेसी को लेकर बात करेंगे। सरोगेसी को जिस तरह से केंद्र सरकार ने बंद करने का फैसला किया है और कई स्तर पे उसमें खामियों की बात की जा रही है। उन्होंने परिवारों को कई तरह से अनुमति भी दी जा रही है। तो क्या है पूरा मामला और खासकर महिलाओं पर इसका क्या असर होगा, समाज पर क्या असर होगा, इन्हीं सब बात करने के लिए हमारे साथ रंजना कुमारी जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो सरोगेसी बैन किया गया है इसका क्या असर होगा। मैम, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है, कैबिनेट का ये फैसला आया कि सरोगेसी को बंद करेंगे और खासकर जो कमर्शियल सरोगेसी हो रहा था, तो उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सरोगेसी बिना किसी कानून के बहुत तेज़ी के साथ एक व्यापार के रूप में देश के अंदर फैल गया और ये विज्ञान की खोज है जिसमें कि संभव है बच्चा पैदा करना। अगर माँ की कोख में नहीं होगा तो किसी और की कोख में उस बच्चे को बनाया जा सकता है, बढ़ सकता है, पैदा हो सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे इस पूरी व्यवस्था को चलने दिया सरकार ने, जिसमें कि सिर्फ मेडिकल गाइडलाइंस थी, जो कि मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से गाइडलाइंस थी, उनको ही मान के चला रहे थे अभी तक। अब वो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो गरीब औरतें हैं उनकी कोख किराए पर ली गई और उनके साथ हर तरह का अन्याय हुआ। उनके स्वास्थ्य की रक्षा नहीं की गई, उनको पूरा उनका पैसा नहीं दिया गया, उनके साथ जो उनके अपने बच्चे हैं उनका समय बीतना चाहिए उनको अलग रखा गया। मतलब हर तरह से शोषण एक गरीब महिला का हुआ। 2 शोध के ज़रिए हम लोगों इन बातों को सामने उभारा। जब तक हमारी रिसर्च नहीं आई थी तब तक इसके बारे में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद हम लोगों ने कहा था इसको रेगुलेट करिए। इसका मतलब कि कानून बना करके सब लोगों की आप जो जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको तय करिए और उस जिम्मेदारी के तहत अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो उसके लिए कानूनी सज़ा का प्रावधान करिए। लेकिन वो तो उसके बाद वो कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और पिछले कुछ हफ्ते ही हम लोग को ये सुषमा जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे पता चला कि कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया और एक ऐसा कानून बना है जिसमें कि बैन कर दिया गया है सरोगेसी को। मैम, सरोगेसी को लेकर आप लोग की क्या राय थी? किस स्तर पर उसको चालू रखा जाए और किस स्तर पर उसको बैन किया जाए? देखिए, कमर्शियल सरोगेसी के बारे में हमारी पहली रिपोर्ट जब आई थी उसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये सरासर गलत हो रहा है। और फिर जब हमने दूसरी रिपोर्ट निकाली जिसमें कि हमने दिल्ली और बम्बई का, पहली रिपोर्ट में हमने गुजरात का अध्ययन किया था, कई ज़िलों का वहाँ के, लेकिन जब दिल्ली और बम्बई का हमने अध्ययन किया तो हमें ये लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर देश के अंदर फैला हुआ इस समय जो मेडिकल काम हो रहा है, ये हो रहा है मेडिकल फिटर्निटी के ज़रिए, गायनेकोलॉजिस्ट के ज़रिए, और ये सारा एक मिडिल मैन के ज़रिए हो रहा है कि जो कमिश्निंग पेरेंट्स है, जो सरोगेट मदर है, जो डॉक्टर, सबको साथ लाने वाला काम मिडिल मैन कर रहा है और एक अंडरग्राउंड व्यापार के रूप में चल रहा है। इसमें कोई स्पष्ट बात नहीं है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन चेक से नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी जो लोग औरतों को पैसा प्रॉमिस किया गया था वो उनको दिया नहीं जा रहा है, उन तमाम नाम से उनका पैसा मिडिलमैन काट के और अपने पास रख ले रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, कमिश्निंग पेरेंट्स पर दबाव डाला जा रहा है और डॉक्टर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। फिर उसके बाद अच्छा यहीं ये बात नहीं रुक जाती कि बच्चा पैदा हो गया, अब वो जो एम्ब्रॉय है, जो स्पर्म और एग का जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, वो एम्ब्रॉयज़ मान लीजिए 5 बनाए उन्होंने, 5 बच्चे बन सके ऐसा हुआ, तो उसको उन्होंने फ्रीज़ कर दिया, फ्रोज़न अवस्था में रखा गया। अब उनका क्या होगा? वो बेचे जाएंगे, किसी और को दिए जाएंगे, किसी और का जेनेटिक बच्चा कहीं और पैदा होगा। तो इन सब चीज़ों को एक तरह से कानून की विधा में लाया जाना चाहिए था। तो हम लोगों ने यही रेकमेंड किया था कि इसको एक कानून बना करके और कानून के तहत हर चीज़ को आप डिफ़ाइन करिए। ART जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, उसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है, टेस्ट ट्यूब बच्चे होते हैं ये, और फिर इंसेमिनेशन माँ की गर्भ में होता है। तो इन चीज़ों की बड़ी डिटेल जनता को जानकारी तो है नहीं, तो डॉक्टर जैसे चाहते हैं वैसे कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कानून बनाने की मांग की थी। तो सीएसआर की क्या रिकमेंडेशन थी कि इसको पूरी तरह से बैन नहीं किया जाए या पूरी तरह से बैन किया जाए? देखिए, बैन तो कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आप बैन कर ही नहीं सकते हैं। आप यहाँ बैन करेंगे तो ये तो पहले ही अंडरग्राउंड था ये पूरा। सरकार को आज भी किसी को जानकारी नहीं कि सरोगेसी से कितने बच्चे पैदा हुए, आज भी किसी को जानकारी नहीं कि कितने करोड़ों रुपए का ये बिजनेस है, आज भी किसी को जानकारी नहीं कि कितने लोगों ने ये काम किया, कितने बच्चे सरोगेसी से पैदा हुए, किनके किनके बड़े बड़े लोगों के घरों में सरोगेसी से बच्चे पैदा हुए, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन लोगों ने इस बात को, डॉक्टर ने भी, परिवारों ने भी, तो हम लोगों ने ये मांग की थी कि इसमें एक कानून बनाया जाए और उस कानून के ज़रिए इस पूरे काम को रेगुलेट, ये मेडिकल टेक्नोलॉजी का विकास है।
आप इसको बैन नहीं कर सकते हैं। मैम, मेडिकल टेक्नोलॉजी का विकास है, लेकिन आप मानवीय दृष्टिकोण से देखें, महिलाओं के शरीर के बारे में सोचें, तो एक गरीब महिला को क्या कोई महिला गरीब है तो इसलिए उसको ये कहा जाए कि तुम कोक का व्यापार कर लो, तो कल ये भी कहा जाए कि आप गरीब हैं तो अपना किडनी एक बेच लीजिए, आप लीवर ट्रांसप्लांट करा दीजिए। तो एक अमीर महिला हो और वो चाहते हैं कि वो प्रसव पीड़ा से न गुजरे। तो हमने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, जो आप कह रहे हैं कि गरीब महिला का पूरा शोषण होगा क्योंकि गरीब है और 2-3 लाख रुपए कमा लेगी वो इससे। तो यही तो बात तो हम लोगों ने अपनी उसमें लिखी थी ना रिपोर्ट में। तो हम लोगों ने इसीलिए कहा था कि इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस समय है उसमें इस चीज़ को शोध करा के ठीक से सरकार आंकड़ों को देखे। इसको कैसे रोकेंगे आप ये बताइए? अगर आपने बैन कर दिया तो अंडरग्राउंड हो गया, यहाँ नहीं नेपाल में करेंगे, कंबोडिया चले गए हैं लोग, 4 घंटे की जर्नी, तो अमीर लोग तो वहाँ जाके भी बच्चा पैदा कराएंगे। वहाँ की गरीब औरतें यहाँ से गरीब औरतों को ट्रैफिक करके ले जा रहे हैं वहाँ पर और वहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैम, सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें बहुत लूप होल्स है, वो बैन नहीं है पूरी तरह से। उन्होंने कहा है कि जो परिवार की औरतें हैं, जो भाभी हैं रिश्ते में, ये इंग्लैंड नहीं है, ये हिंदुस्तान है। कितनी भाभियाँ, चाचियाँ, मामियाँ अपना गर्भ दूसरे के मेरा सवाल ये था कि आप पूरी तरह से क्यों नहीं बैन करते हैं जब आपको लगता है, क्योंकि एक जो मर्दवादी सोच है और एक जो खून वाला सोच है, इतने सारे बच्चे हैं, गरीब हैं, आप गोद ले सकते हैं, क्यों आपको लगता है कि आपका स्पर्म से ही बच्चा पैदा हो वही आपका बच्चा होगा? तो सरकार ने इसको बैन नहीं किया, वो तमाम सहूलियतें दी गई। इवन सरोगेसी बैन भी नहीं है, वो जो कह रहे हैं बैन है, उन्होंने कई प्रावधान किए हैं कि कोई आदमी 5 साल तक उसको बच्चा ना हो तो वो सरोगेसी कर सकता है, उसको लीगल इन्होंने और वैलिड कर दिया है। तो जो सीएसआर का रिकमेंडेशन था कि इसको कानूनी रूप से बैन किया जाए या सख्ती बरते, वो भी नहीं है। उन्होंने तो कानूनी जामा पहना दिया और ये अफवाह तेजी से फैल रही है कि सरोगेसी बंद हुआ है, जबकि कायदे से सरोगेसी को उन्होंने और ठप्पा लगा दिया। ले आए हैं, पीछे के रास्ते से ले आए हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने ये कह दी कि अच्छा, और ये भी देखिए कि कितनी बड़ी गलत बात है कि आप परिवार को तो आप सिर्फ औरत मर्द का परिवार मान रहे हैं और आपने ये मान लिया कि जो 2 आदमी एक साथ रह रहे हैं या 2 औरतें एक साथ रह रही हैं वो गलत हैं। आप ये मान के चल रहे हैं वो गलत है। आप ये मान के चल रहे हैं वो बच्चे को नहीं, एक अकेली महिला अपने बच्चे को अगर पालना चाहती है, एक अकेला पुरुष चाहता है कि ठीक है हम शादी विवाह के नहीं करना चाहते हैं, हम एक बच्चा चाहते हैं, वो गोद लेके अपने बच्चे को पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो परिवार के बारे में भी हमारे मन में बहुत सारी व्यवधान, दिमाग सोच ही नहीं बन पा रहा है कि भारतीय समाज धीरे धीरे बदल रहा है। कहीं जॉइंट फैमिली थी, अब औरत मर्द का परिवार बना, एकल फैमिली हुई और अब परिवार की विधा बदल गई, तरह तरह से अलग अलग परिवार। आप उनको क्यों इस तरह से वो कर रहे हैं कि नहीं वो मॉरल नहीं है, वो लीगल नहीं है, वो ये नहीं। भाई हम तो सब कह ही रहे हैं कि आप हो सकता है प्राकृतिक रूप से 2 पुरुष एक साथ, 2 महिलाएं एक साथ रहना चाहती हैं, उसको आप कैसे रोक देंगे? इसमें भी ये बड़ा मामला है कि उन्होंने कहा है कि जो एकल फैमिली है, जो या महिला है या पुरुष है, वो इस तरह से बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो बाइसेक्सुअल लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं उनको अधिकार नहीं होगा। वो जो कानूनी रूप से मैरिड वुमेन हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकती है। तो बैन नहीं है, ये तो इनको अमली जामा पहना दिया गया है। देखिए यही तो बात है ना कि रास्ता खोज लिया गया है कि ये चले। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि जो मेडिकल लॉबी होती है, जो और इस तरह के लोग हैं, उनका दबाव लगातार रहा है सरकार के ऊपर। और हम लोग इस बात को जानते हैं क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मीटिंग इस सवाल को लेकर के मंत्री से हुई थी और उसमें हम लोगों ने अपनी पूरी रिकमेंडेशन को साफ साफ सामने रखा है। आप वेबसाइट पे जाइए, हमारी दोनों रिपोर्ट वहाँ पर है, आप रिकमेंडेशन देख लीजिए कि हम लोगों ने किस तरह से गरीब महिला के शोषण को, उसके शरीर के साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय को, उसके हक में हम लोगों ने सारी बातें कही थी। वो बातें तो कहीं ही नहीं है। अब वो बातें गरीब महिला की जगह परिवार की महिला पे बोझा डालिए। भाई कोख तो आप किसी की लेंगे ना, तभी तो वो बच्चा पैदा होगा। तो ये सब चीज़ों को महिला के अपने स्वास्थ्य, हक और उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनसे जोड़ के देखा जाना चाहिए था। ये हमारी मांग थी। लेकिन बैन करने से अब ये हो जाएगा कि ये सारा का सारा 40,000 बच्चे पैदा हुए पिछले 10 साल में, ऐसा कहते हैं, पर कोई आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात ये कि ये $3 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो आप ये बताइए कि जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे थे, और इसमें ये एजेंसी सिर्फ इंडिया में नहीं है। यूक्रेन में कोई बैठ के मुझसे एक बार किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में बोल रहा था कि अरे आप ये कैसी बात कर रही हैं, क्यों आप इसको बंद कराना चाहती हैं, ये तो बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस है, इंडिया में तो बहुत सस्ते में बच्चा बन जाता है, तो लोग सारे इंडिया ही आएंगे बच्चा पैदा करने के लिए। तो ये बातें मुझे वहाँ से अफ्रीका की एजेंसी से, साउथ अमेरिका की, ब्राज़ील की एजेंसी ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि ये आप लोग की रिपोर्ट ये क्या बातें कर रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी कि पूरा ग्लोबल एक माहौल बन गया कि इंडिया में जाइए, सस्ते से सस्ते में गरीब तो औरतें हैं ही और उनका बच्चा पैदा कराइए, अपना बच्चा लेके चले आइए। और
जर्मनी इसको नहीं पसंद करता है, जापान इसको नहीं पसंद करता, पूरे यूरोप के कोई देश इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसे में हमें बड़े सोच समझ के ग्लोबल कम्युनिटी से कंसल्ट करके, नेशनल कम्युनिटी से कंसल्ट करके तब ठीक से कानून बनाया जाना चाहिए था। बैन कभी इम्प्लीमेंट होना संभव नहीं है। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अगर आपने कमर्शियल बैन किया, प्राइवेट भी बैन करिए, सब कुछ बैन करिए ना, तब आप इस पूरे काम को बंद कर दीजिए। कमर्शियल तो सरकार ने बैन किया नहीं है, कुछ ऐसे नियम कानून, बस एक जो होता है ना लब्बो लुआब कि ये कानून बन गया। और जो एक जो सरकार को लेके एक कंजर्वेटिवनेस आ रहा है, आप मेडिकल साइंस को मान रहे हैं, उस हिसाब से देखिए तो एक अलग चीज़ है। ह्यूमन साइड से देखिए, महिलाओं के इशूज़ को देखिए, तो जब पूरा यूरोप जिसने इस चीज़ों को खोज की है वो अपने यहाँ बैन कर रहा है, तो फिर आप क्यों, या तो आप बैन करते हैं या फिर आपने क्या किया कि प्रावधान कर दिया है कि जो गरीब महिला है वो कोख बेच सकती हैं, लेकिन वो सरकारी कायदे के हिसाब से। तब तो इसमें होगा कि जो महिलाओं को पैसा मिल रहा था कुछ, जो वो सीधे बार्गेन कर रही थी, अब वो भी नहीं मिलेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है इस पे पूरी तरह से रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू हो करके जो लोग इस बात को समझते हैं मेडिकल साइंस की तरफ से, जो सामाजिक तरफ से हम लोग जिन बातों को उठा रहे हैं, एक पूरी तरह से अच्छी सी कमेटी बना के पूरे सोच समझ के साथ इसको रिव्यू करके और फिर से लाया जाना चाहिए। बड़ा लगातार मैंने इस पर लिखा भी है, हर कार्यक्रम के ज़रिए मैं इस बात को कह भी रही हूँ कि थोड़ा सा और समय दीजिए, सोचिए। इतनी कोई जल्दीबाजी नहीं थी कि अचानक एक गाइडलाइन हो गई, कोई विलायत से नहीं आएगा, कोई हिंदुस्तान का नहीं करेगा। सिर्फ 5 साल की शादीशुदा महिलाओं और पुरुषों को यह हक होगा जिनके बच्चे नहीं हैं, सिंगल मैन, सिंगल वुमन, मतलब इतनी सारी कैटेगरीज, और ये संभव है नहीं, ये संभव होगा नहीं। आप देखिएगा तमाम इसी तरह के, जैसे पीसीपीएनडीटी में हम हाथ पैर बांध के बैठे हुए, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी वही हाल होने वाला है। आखिरी सवाल मैम की एक जो सोच है अपने समाज में, इतने बच्चे हैं पूरी दुनिया में, लोग 10-10 बच्चे, आप मैडोना को देखिए, बहुत डेविड बेकहम को देखिए, वो लोग इतने बच्चे गोद लेते हैं, अफ्रीका से जाके गोद लेते हैं, लेकिन भारत में गोद लेने के बदले वो जो खून का जो कंसेप्ट है कि नहीं मेरा अपना खून हो, तो इसको किस तरह से समाज में अवेयरनेस की जरूरत है और कैसे दूर किया जाए? देखिए, बच्चा तो बच्चा है, और बच्चा अगर आपको चाहिए तो तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको आप एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। और इसलिए बच्चा गोद लेना एक बहुत अच्छी परंपरा इस देश में डाली गई है और आगे उसको चलाना चाहिए था, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई थी। अभी थोड़ा सुविधा दी गई है बच्चा गोद लेने की। तो बच्चा गोद लेना अपने आप में एक, वो भी आपका ही खून है, अगर आपके साथ रहा, आपके संस्कारों में पला। आपके तमाम परिवारों में बच्चे जो पलते हैं वो तो उनके ही होते हैं ना, वो कहीं बाहर, वो तो कोई नहीं आके कहता ये तो गोद लिया बच्चा और अपना बच्चा। तो गोद लिए बच्चे को भी पालना, उसको एक नई ज़िंदगी देना, मानवता का भी एक तरह से ये एक कॉल है, और साथ साथ में ये हर व्यक्ति के लिए अच्छा है। तो जो हमारा जो सोच है ना, हमारा खून, सदियों से हम लोग चले आ रहे हैं, अफ्रीका में कहीं ओरिजिनेट हुए होंगे। खून क्या है ये, आप बताइए? पूरी दुनिया में रेस क्या है, रंग, गोरा काला, ये वो, ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। ये इवोल्यूशन है, ये आगे आने वाले समय में बदलता जाएगा। ये स्टैटिक चीज़ नहीं है। जो मानव समाज है, जो मानव शरीर है, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है, और इसमें हम एकदम चिपक के बैठ गए कि नहीं हमारे घर का होना चाहिए, हमारे खानदान का होना चाहिए, हमारा खून होना चाहिए। ये सब सोच बहुत ही पोंगापंथी, पुरातनपंथी सोच है, और इसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ रंजना कुमारी, सीएसआर की हेड हैं, और इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था। इन्होंने सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी थी कि जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है सरोगेसी के नाम पर, उससे बंद किया जाए। और लेकिन सरकार ने जो नया फरमान जारी किया, जो कैबिनेट का नया फैसला, उसमें न तो सरोगेसी को बंद किया गया है, न ही उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान किया गया कि जो महिलाएं हैं जिनका शोषण होता था उसको बंद किया जाए। एक बीच का रास्ता बनाने की कोशिश की जिसमें वो तमाम तरह की वर्जनाएं भी चलती रहे और सरोगेसी को लगे कि बंद भी है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि नहीं तो आप बंद कर रहे हैं और नहीं उसे बनाए रख रहे हैं। ऐसे में देखते हैं कि जो कैबिनेट में जब ये फैसला हुआ, उसको पार्लियामेंट में अभी कानूनी रूप देना है, तो किस तरह का बहस होती है। सबकी नज़र संसद पर लगी है कि इस मामले को लेकर किस तरह की बातें होती, क्योंकि एक दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे और एक बहुत बड़ा व्यापार भी बन गया था। तो मेडिकल लॉबी भी इस पर अपना पक्ष रख रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं वो संसद में बहस से ही निकल कर आएंगी। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।